सारा चीज़ में हम लोग धनजोड़ी गांव का ही ज़मीन गया है और धनजोड़ी गांव को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोगों का आदर्श ग्राम घोषित किया जाए, जैसे भोगनाडे में किया है उसी तरह। इसमें बच्चों के लिए 4 ग्रेड का ये वो होना चाहिए नौकरी वगैरह। हम लोग को धनजोड़ी को वाला को रखा जाए उसमें। 15 अगस्त में 26 जनवरी में कभी देखते हैं कोई टीचर आके झंडा फहरा के चले जाते हैं और पढ़ाई कभी होती नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं सूरज ठाकुर। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो धनजोड़ी गांव है। धनजोड़ी गांव भोगनाडीह से कुछ ही दूरी पर है। पहले ये दोनों गांव एक ही हुआ करते थे। जब सिद्धू कान्हू ने हूल क्रांति की शुरुआत की थी उस समय इस पूरे एरिया के, इस पूरे गांव के जो प्रधान हैं वो कद्दू बास्की हुआ करते थे। बाद में दोनों गांव अलग हो गए आज़ादी के बाद। अब स्थिति ये है कि भोगनाडीह में कई सारे आवास बने हैं, कई सारी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जिसमें A&M ट्रेनिंग सेंटर है, एकलव्य विद्यालय है। हाल ही में वहाँ पर डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, वहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण होना है। इसके अलावा वहाँ पर एक हाई स्कूल भी बना है। जितने उस एरिया में जो बिल्डिंग बनी है उसके लिए ज़मीन जो है, जो आप देख रहे हैं मेरे साथ लोग, इन्होंने दान में दी थी। ग्राम सभा की बैठक की थी और समाज कार्य के लिए, चूँकि वो बिल्डिंग्स बन रहे थे, विकास के उद्देश्य से ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, इसलिए इन्होंने दान में दी थी। अब इन लोगों का ये कहना है कि इन्होंने विकास के लिए एक अच्छे भाव से अपनी ज़मीनें दान में तो दी, उतनी बिल्डिंग्स बनी, ट्रेनिंग सेंटर्स बने हैं, कॉलेज बना है, स्कूल बना है और डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, वहाँ पे बिल्डिंग बननी है। लेकिन जो सुविधा या जो लाभ इन्हें मिलना चाहिए था उसके एवज में ना तो नौकरी मिली, ना ही इनके बच्चों को वहाँ पे शिक्षा मिल पाती है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम और इनसे ही बेहतर ढंग से समझेंगे कि इनकी क्या नाराज़गी है, इनकी क्या मांग है और ये क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों से। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है। क्या मांग है अभी, किस चीज़ की नाराज़गी आप लोग? देखिए, यहाँ पे जो पहले से हम लोग का एक ही गांव हुआ करता था, उसमें कद्दू बास्की प्रधान थे। कद्दू बास्की प्रधान दोनों गांव को संभाले हुए थे, देख रेख कर रहे थे, चाहे प्रधान थे वो। इसके बाद दूसरा प्रधान हुए, दूसरा प्रधान अभी चला रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ 61 बीघा कई कट्ठा ज़मीन है, टोटल हम लोग टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में दे दिए, एकलव्य विद्यालय में दे दिए, नर्स ट्रेनिंग में दिए, जिला स्कूल में दिए। हम लोग इस बार डिग्री कॉलेज में भी ग्राम सभा करके दिए हैं। हम लोग का यहाँ मांग है कि हम लोग यहाँ सब चीज़ जब हम लोग ही दे रहे हैं, भोगनाडीह के नाम से आ रहा है, मगर धनजोड़ी के ज़मीन में सब हो रहा है, तो क्यों हम लोग को नहीं मना आदर्श गांव पास हो रहा है? इसलिए हम लोग को दिक्कत है। हम लोग का कहना है, सरकार से मांग यही है कि हम लोगों को आदर्श गांव पास करे सरकार। और सरकार के तरफ से ये मांग है कि हम लोगों को धनजोड़ी के नाम से ही बिल्डिंग में नाम लिखा जाए। तीसरा मांग है कि हम लोग यहीं का लोग को नौकरी में रखा जाए, जैसे 3rd ग्रेड 4 ग्रेड का नौकरी है, जैसे झाड़ू पोछा करने वाला नौकरी है, उस सब योग्यता के हिसाब से यहीं का लोग को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। ये हम लोग का मांग है। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. ग्राम प्रधान जो हैं अभी वर्तमान के, आप आ जाइए। आप हैं जी। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रेमचंद बास्की है। अच्छा, प्रेमचंद बास्की। तो आपके जो पूर्वज हैं वो पहले जब गांव संयुक्त था, पंचकठिया और भोगनाडीह, तो आपके जो पूर्वज हैं वो वहाँ पे प्रधान थे। ठीक है, तो अभी आप लोगों का क्या है, ये पूरा मामला क्या है, क्या नाराज़गी है, ढंग से बताइए। नाराज़गी यही है कि सब ज़मीन तो हम लोग धनजोड़ी वाला दे रहे हैं, भोगनाडीह वाला नाम हो रहा है। इसलिए हम लोग इस बार डिग्री कॉलेज का भी दे दिए हैं ग्राम सभा करके। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोगों का लाभ दिया जाए और आदर्श ग्राम घोषित किया जाए, जैसे भोगनाडीह में किया है उसी तरह।
मतलब बेसिकली आप लोगों का ये कहना है कि चूंकि सिद्धू कानू भोगनाडीह के रहने वाले थे, उनके भाई चांद भैरव, और उन्होंने खून आंदोलन किया, इसलिए जो पूरा लाभ है उनको मिल जाता है चूंकि वो उस गांव के रहने वाले थे। लेकिन जो योगदान पचकठिया का है या इस हिस्से का, चूंकि संयुक्त ग्राम था, जो धनजोड़ी जो आपका हिस्सा था, उसको वो लाभ मिल नहीं पा रहा है जिसका उसको मिलना चाहिए। हाँ, वही हम लोग का आदर्श ग्राम जैसे भोगनाडीह में किया है उसी तरह हम लोग का धनजोड़ी में भी किया जाए। से आदर्श ग्राम तो एक बात है और आपकी मांग है, किस किस तरह की, अगर आप अलग अलग करके बताएं कि कैसी कैसी सुविधाएं या क्या लाभ आप लोग चाहते हैं। आदर्श ग्राम में बहुत जैसा लाभ है। हाँ, जैसे भोगनाडीह में मिल रहा है उसी तरह हम लोग धनजोड़ी में मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम टुड्डू है। श्याम टुडू है। तो आप भी उसका हिस्सा हैं, उस ग्राम सभा का हिस्सा हैं जिन्होंने ये तय किया था कि भोगनाडीह में जो भी वो उस इलाके में जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ पे हम ज़मीन दान देंगे। फिर तो आपने समाज कार्य के लिए दिया, अभी क्या नाराज़गी है? नाराज़गी अभी यही है हम लोग का, जैसे इसमें बच्चों के लिए कोई भी 4 ग्रेड का ये वो होना चाहिए नौकरी वगैरह, हम लोग को धनजोड़ी को वाला को रखा जाए उसमें। और मैंने इसी तरह सब कुछ हम लोग मांग रखे हैं। मैंने हम लोग आदर्श ग्राम बनाया जाए, क्योंकि इतना हम लोग सुविधा दे रहे हैं और धनजोड़ी वालों के लिए कुछ सुविधा हम लोग नहीं मिल रहा है अभी तक। तो अच्छा, जैसे यहाँ पे ITI कॉलेज भी बना है, एकलव्य विद्यालय भी बना है, तो यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? नहीं, कहाँ नहीं आए यहाँ पर। मतलब नहीं पढ़ते हैं, इनकी अपनी इच्छा है कि वहाँ नहीं पढ़ेंगे या वहाँ पे उनको दाखिला नहीं एडमिशन ले नहीं कर रहा है, नहीं लेता है? मतलब मांग रखी गई, कभी बच्चे गए, क्या बोला गया, क्या बोल के एडमिशन नहीं लिया? एडमिशन में इंटरव्यू लेता है ना, लेता तो कैसे करते मतलब ये हो जाता है, मतलब इसी के चलते नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो सामान्य तौर पर बाहर हैं, बाहर के हैं, मतलब यहाँ के क्षेत्रीय बच्चों को। अच्छा, ऐसा है। मतलब क्या कहाँ के आप लोगों की जानकारी में कहाँ? रांची तरफ का रांची तरफ ज़्यादा है, सिंहभूम पलामू सब उधर का ज़्यादा है, इधर का बहुत कम है। अच्छा जी, आपका नाम क्या हुआ? अशोक यादव नाम है। तो आप मतलब इन्होंने तो बता दिया कि भाई चतुर्थ जो वर्गीय जो कर्मचारी हैं उसकी नियुक्ति होनी चाहिए, आदर्श ग्राम एक मामला है, ठीक है। आप लोगों ने ज़मीनें वहाँ पर दी हैं, और किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र से लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर कैसी क्या मांग है, थोड़ा आप अगर और स्पष्ट बताएंगे तो। देखिए सर, हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का गांव में जो ज़मीन जितना जो जा रहा है, माने भोगनाडीह के नाम पर जा रहा है, लेकिन हम लोग का गाँव में कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। और हम लोग का कहना यही है कि हम लोग का गाँव में आदर्श ग्राम घोषित किया जाए, और उसके बाद हम लोग का गाँव का बच्चा को यहाँ पर एडमिशन लिया जाए, और हम लोग गांव का जो पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, उसको नौकरी में रखा जाए और योग्यता के अनुसार से उसको रखा जाए। और NM कॉलेज जो बना है, एकलव्य स्कूल बना है, उसके बाद जिला स्कूल बना है, सारा चीज़ में हम लोग धनजोड़ी गांव का ही ज़मीन गया है और धनजोड़ी गांव को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोगों को मांग है कि हम लोग को आदर्श ग्राम घोषित किया जाए और हम लोग को कुछ इसमें छूट दिया जाए कि बच्चा को भी इसमें एडमिशन हम लोग को डायरेक्ट लेने का। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि समाज कार्य के लिए और विकास के क्षेत्र के विकास के लिए आप लोगों ने दान दिया, और दोनों गांवों के बीच में वो जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मैं अभी वहां से आ रहा था तो जिला स्कूल में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें दरवाजे या खिड़कियां लगी नहीं थी, लगी थी, वो हटा ली गई हैं और अंदर पूरा घास रखा है, पुआल रखा है। ये स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या लगता है आपको? इस स्थिति के लिए माने प्रशासन या सरकार जिम्मेदार है। जो कि जिला स्कूल बना है उसका पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें देख रेख करने के लिए सरकार का देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। चूँकि मैं वहाँ गया था, कोई मौजूद नहीं था उस जगह पे, तो मैं बात नहीं कर पाया उस समय। मतलब अभी तो मैं जो स्थिति देखा मैंने वहाँ पे, और 2 साल से तो शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। कभी भी वहाँ पे पढ़ाई होती थी, टीचर्स आए हैं? नहीं, कभी पढ़ाई होती थी नहीं, और कभी टीचर भी नहीं आए हैं। 15 अगस्त में, 26 जनवरी में कभी देखते हैं कोई टीचर आके झंडा फहरा के चले जाते हैं, और पढ़ाई कभी होती नहीं है। कभी नहीं पढ़ाई होती है। अच्छा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि पचकठिया, धनजोड़ी और भोगनाडीह गांव के बीच में
जो तमाम बिल्डिंग्स हैं वो बनी हैं। एक बड़ा इलाका है, आपने तस्वीरों में देखेंगे कि वहाँ पर ANM ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर एकलव्य विद्यालय बना हुआ है, हॉस्टल्स बने हैं, जो ITI के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल बना है। और वो ज़मीन जो है वो यहाँ पर जो धंजोरी के गांव के लोग हैं इन्होंने दिया है। अब इनकी ये मांग है कि हमने समाज कार्य के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हमने अपनी ज़मीनें दान दी, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हैं, लेकिन ना तो उन जगहों की कोई रखरखाव की कोई व्यवस्था है, ना वहाँ पर देखरेख हो रही है, और ना ही जो सुविधा यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए ITI बना है तो यहाँ के कितने स्टूडेंट्स को उसका लाभ मिला, एकलव्य विद्यालय बना है तो कितने स्टूडेंट्स को उसका लाभ मिला, या जिला हाई स्कूल है कितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। आपने जैसे सुना इनको कि वो कह रहे थे कि वहाँ पर अभी तक कभी भी कोई क्लास नहीं लगी, कोई बच्चा पढ़ने नहीं आया, केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन वहाँ पर झंडा फहरा दिया जाता है। अब इनकी ये मांग है कि धंजोरी को आदर्श ग्राम घोषित किया जाए, जो चतुर्थ वर्गीय कम से कम जो नौकरियां होती हैं उसमें कम से कम जो स्थानीय युवा हैं, जो योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनकी कम से कम योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाए, और जो स्थानीय बच्चे हैं उन्हें इस तरह से तैयार किया जाए कि जो भी ITI या ANM सेंटर है, जो युवतियाँ हैं, युवक हैं, उनको उसका लाभ मिल सके। अभी हूल दिवस आने वाला है 30 जून को, हर साल यहाँ पर आयोजन होता है। भोगनाडीह के लिए काफ़ी सारी घोषणाएं होती हैं, लेकिन आप जब ऐतिहासिक दस्तावेजों को भी खंगालेंगे और जब पढ़ेंगे तो आप यही समझेंगे कि जो सभा 30 जून 1855 को बुलाई गई थी सिद्धू कानू के द्वारा, उसमें तमाम जो आसपास के गांव हैं, जो पूरे इलाके हैं, वहां से करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। और उसमें संताल आदिवासी के अलावा जो बाकी और समुदाय के जो युवा थे वो भी उसमें शामिल हुए, और बराबरी की लड़ाई इनका कहना है कि वहाँ पर लोगों ने लड़ी थी कंधा से कंधा मिलाकर, लेकिन उसका जो लाभ मिलना चाहिए था वो एक जगह कहीं ना कहीं सिमट कर रह गया है। और इनकी ये मांग है, इन्होंने एक पत्र भी लिखा है, वो पत्र जो है इनका ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम जो है ये ज्ञापन इन्होंने लिखा है, और ये इसे सौंपने की तैयारी में है, और मांग कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्थानीय जो सांसद हैं, और आप ये बात और गौर से इसलिए भी ज़रूरी है, इन लोगों की आवाज़ सुनी जानी इसलिए भी शायद ज़रूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री इसी बरहेट विधानसभा से विधायक हैं, तो इनकी मांग सुनी जाएगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, यहाँ के लोगों को भी यही उम्मीद है कि इस क्षेत्र का भी विकास होगा और ये उपेक्षा नहीं होगी इनकी। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं सूरज ठाकुर, द फॉलो अप, बरहेट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in